हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें लेखपाल, यूपी पुलिस चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न इस सीरीज में दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह सूरी या डी अकबर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है सी यानी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से एक पट्टा देता और किसान से उसके बदले एक कबूलियत लेता, जिसके द्वारा किसान को लगान देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। यानी शेरशाह सूरी किसान को कृषि के लिए एक पट्टा देता था और शपथ पत्र भी देता था जिसमें लगान देने की बात लिखी होती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया। ऑप्शन ए महासभा 68वें अधिवेशन में, बी महासभा 59वें अधिवेशन में, सी महासभा 67वें अधिवेशन में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर था बी, महासभा के 59वें अधिवेशन में। बात करें विश्लेषण की तो वर्ष 2014 की सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी पहले विदेश मंत्री भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 25 जनवरी 1950, डी 29 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है ए यानी 24 जनवरी 1950। बात करें विश्लेषण की तो जन गण मन मूलतः बंगला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है, जिसे संविधान ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। और भी देख लेते हैं, वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1949 को अपनाया गया है। इन तीन चारों में से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में संबंधित थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी या डी फिरोज शाह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी। आइए देखते हैं विश्लेषण। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। यह मध्यकालीन भारत के महान कवि था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे भारत का तोताए हिंद कहा। बलबन के शासन से और गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि तोते हिंद किसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है बी आंध्र प्रदेश। बात करें विश्लेषण की तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जनपद में किशन नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 1450 मीटर तथा ऊंचाई 150 मीटर है। ये भी विश्व में बड़े बांधों की सूची में आता है। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियां किसके एकत्र होने से थकान महसूस करती हैं? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, सी पाइरुविक अम्ल या डी यूरिक अम्ल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो थकान और शरीर में दर्द महसूस होता है। जिस वक्त कोई व्यक्ति व्यायाम या फिजिकल हार्डवर्क करता है तो उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाने से मांसपेशियां थकान और दर्द महसूस करती हैं। ठीक है, आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नील आंदोलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ए असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम
उपाधियां एवं प्रशस्ति पत्र का परित्याग करना, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना, कर की अदायगी नहीं करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और अदालतों का बहिष्कार आदि करना इस आंदोलन में था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए केन्या, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया, डी ब्राज़ील। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बी मैक्सिको। बात कर लेते हैं कि किस किस से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा 13 देशों के एक मध्य से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपी, गोवान, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, मालदीव, सोमालिया, इंडोनेशिया और किरीबाती। बात करें इसमें कांगो की, तो कांगो एक लोकतांत्रिक देश है और एक कांगो गणराज्य है। ठीक है, इन 13 देशों से ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए केवल पूर्णिमा के दिन, बी केवल अमावस्या के दिन, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी केवल अमावस्या के दिन। बात कर लेते हैं विश्लेषण की। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। एक कैलेंडर वर्ष में लगभग 7 सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि एक कैलेंडर वर्ष में लगभग कितने सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 32वां, बी 44वां, सी 42वां, डी 46वां। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी यानी 42वां। संविधान संशोधन में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। कई बार एग्जाम में धर्मनिरपेक्ष या अखंडता के बारे में पूछा जाता है और कभी कभी समाजवादी को ही इक्वल पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 कह रहा है कि भोपाल गैस शादी कब हुई? ऑप्शन ए 3 नवंबर 1984, बी 2 दिसंबर 1984, सी 1 नवंबर 1984 या डी 5 नवंबर 1985। बताइए इसका राइट आंसर बी है। क्या है? बी। बात करें विश्लेषण की, तो 1984 को भोपाल में स्थित यूरेनियम कार्बाइड एक कंपनी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया, जिससे हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। बात करें वर्तमान में, तो मई 2020 में विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट से एक जहरीली गैस लीक हो गई, जिससे हज़ारों लोग प्रभावित हुए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए दिसंबर 2008, बी जनवरी 2008, सी नवंबर 2008, डी अगस्त 2008। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है सी नवंबर 2008। भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी और प्रयागराज से हल्दिया तक 1600 किलोमीटर गंगा नदी के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। बात करें, गंगा उत्तराखंड से निकलकर 25 से 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को सींचती है। कई बार पूछा जाता है कि, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी राणा सांगा या डी बाप्पा रावल। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी राणा कुंभा। आइए देखते हैं विश्लेषण। चित्तौड़गढ़ के महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को युद्ध में हराया। उसी की याद में विजय स्तंभ को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में 1448 ईस्वी में बनवाया था। इसे ध्यान रखिएगा कि विजय स्तंभ से भी जाना जाता है और कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम सूती कपड़ा का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी मुंबई। बात करें विश्लेषण की, तो भारत में सूती वस्त्र की पहली आधुनिक मिल 1818 में बंगाल के फोर्ट क्लॉस्टर में स्थापित की गई थी, परंतु असफल रही। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है असफल के बारे में भी। पहला सफल कारखाना 1854 में मुंबई के कावसाजी डाबरनाना भाई द्वारा खोला गया और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु 3 भारत के प्रमुख राज्य हैं जहां पर
सूती कपड़े के कारखाने स्थित हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए आदिल अब्दुल मेहदी, बी मोहम्मद अब्दुल रहमान, सी हसन मेहदी या डी मुस्तफ़ा अल किंदबी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी मुस्तफ़ा अल किंदमी। 7 मई 2020 को मुस्तफ़ा अल किदमी को नया प्रधानमंत्री चुना गया। इन्होंने आदिल अब्दुल मेहदी का स्थान लिया है। बात करें वहाँ के राष्ट्रपति तो वर्तमान में बहरम सलही वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और राजधानी बगदाद है। मुद्रा इराकी दिनार है। तो याद रखिएगा, अभी काफ़ी अमेरिका और इराक के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी रही, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी सऊदी अरब, सी चीन, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर है डी जर्मनी। बात करें विश्लेषण की तो करोडिया आइलैंड ट्रेन के नाम से जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की है। बात करें जर्मनी की राजधानी की तो बर्लिन उसकी राजधानी है। बात करें राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर और बात करें मुद्रा की तो यूरो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रंथि विषाणु का, बी क्रीमियर विषाणु का, सी टी इवेन विषाणु का या डी रेट्रो विषाणु का। तो एक ये विषाणु का संघ का नाम है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी रेट्रो विषाणु का। बात करें विश्लेषण की तो HIV एक तरह का रेट्रो वायरस है जो कि HIV धनात्मक एकत्र रेशे वाले RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा, HIV का टेस्ट एलिसा टेस्ट द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वपन को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, बी विटामिन B6 या डी विटामिन सी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है विटामिन B6। बात करें विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। यह जल में घुलनशील है। इसकी कमी से मानसिक वृद्धि क्षीण हो जाती है तथा स्वपन को पर्याप्त समय तक याद नहीं रख पाते। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से स्वपन याद नहीं रहते हैं। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तारे का रंग दर्शाता है? ऑप्शन ए उसकी पृथ्वी से दूरी, बी उसका ताप, सी उसकी ज्योति, डी उसके सूर्य से दूरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी उसका ताप। बात करें विश्लेषण की, तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तारे में ताप का उत्सर्जन नाभिक के संलयन की प्रक्रिया द्वारा अपार ऊर्जा का निर्माण होने से होता है। तारे में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम और बाकी अन्य गैसें और तत्व होते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिक ऊर्जा होने के कारण ये तप्त यानी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी भगवान महावीर ने, डी धन्वंतरि ने। बताइए इसका राइट आंसर है ए अशोक ने। अशोक ने 269 ईसा पूर्व जन कल्याणकारी कार्यों के लिए विख्यात हुए। उसने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, मनुष्य तथा पशुओं के लिए अस्पताल तथा औषधि बागों का निर्माण कराया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, UPSC में भी पूछा गया है कि अस्पताल खुलवाने वाले पहले शासक कौन थे? तो अशोक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, बी महिपाल, सी राज्यपाल, डी तेजपाल। बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है डी यानी तेजपाल। बात करें गुजरात के वघेल वंशीय शासक वीर धवल के सेनापति तेजपाल ने राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जैनियों के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ की याद में बनवाया था। क्योंकि ये जो तेजपाल थे ये इनके गुरु थे, यानी तेजपाल के गुरु नेमिनाथ थे, ये इनसे प्रभावित हुए, इसी कारण उन्होंने ये मंदिर बनवाया। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।